Good morning, students. Welcome to our YouTube channel, MLP School Rajpura. Yesterday we have started a new chapter, that is chapter 1.2, and its name was business activity and its type, या आप कह सकते हो classification of business activity. Okay. तो yesterday we talked about business activity. Business activities को हमने दो parts में divide किया था, industry and commerce. Today we are going to start our new topic, that is industry and types of industry. So let's start it. As you can see, I have prepared a diagram over here. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़. टाइप ऑफ इंडस्ट्री आप देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम में जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. तीन तरह की जो है वो इंडस्ट्रीज़ होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड द थर्ड वन इज टर्शरी कह दो आप, या फिर सर्विस इंडस्ट्री भी कह सकते हैं. प्राइमरी इंडस्ट्री को जो है फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री को जो है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री. और टर्शरी में जो है टाइप्स नहीं होते, लेकिन इसके एग्जांपल जैसे दिए हुए हैं आपको, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया. मतलब वो इंडस्ट्री जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री. जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के जो है वो भी आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म, प्लांटेशन, माइनिंग, क्वेरिंग या एग्रीकल्चर. ये सभी आपके किस में आते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री में. मैन्युफैक्चरिंग में भी आप कह सकते हैं, जैसे कि आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है, या फिर आप कह सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो है, इसमें जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये किस में आती हैं, आपकी इंडस्ट्री में. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द प्राइमरी इंडस्ट्री, दैट इज जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव. तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री किसे कहते हैं हम? It refers to that industry which produce unrefined raw material out of which finished product are made. The primary industry are of two type. ये कह रहे हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो रेफर करती है एक ऐसी इंडस्ट्री को विच प्रोड्यूस करते हैं अनरिफाइंड रॉ मटेरियल को, आउट ऑफ विच, जिसमें से हम क्या करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट को तैयार करते हैं. ठीक है. तो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो है वो अनरिफाइंड रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें आगे चल के क्या करती हैं कंपनियां, फिनिश प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करती हैं. और इसके दो टाइप होते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के, एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्री और एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. तो हम शुरू करेंगे जेनेटिक इंडस्ट्री से. जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री, ओके, under which the breed of animal and vegetables are improved and made more useful. It includes animal husbandry, poultry farm, etc. देखो, ये कह रहे हैं जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर क्या किया जाता है, ब्रीड ऑफ एनिमल है या वेजिटेबल्स जो होती हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाता है, यानी कि उन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है कि उनको खाने लायक बनाया जा सके, या फिर आप कह सकते हो उन जो ब्रीड ऑफ एनिमल है, मतलब एनिमल्स के जो प्रोडक्ट है उनको यूज़ में ला सकें हम, उस तरह से जो है काम किया जाता है और उसे ज़्यादा यूज़फुल बनाया जाता है. इसमें नॉर्मली क्या आती है, जो एनिमल हस्बेंड्री होती है. एनिमल हस्बेंड्री मतलब जहाँ पे कि आप देख सकते हो जो डेयरी वगैरह होती है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो फार्म्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें क्या रखा जाता है, एनिमल्स को रखा जाता है, उनके प्रोडक्ट, उनसे जो है वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में प्रोडक्ट लिए जाते हैं और फर्दर फिर उनको प्रोसेस किया जाता है. ठीक है. पोल्ट्री फार्म में आपने जैसे देखा है कि जो एनिमल्स वगैरह रखे जाते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे पोल्ट्री फार्म होते हैं. प्लांटेशन जैसे आपने देखा होगा, खेतों में खेती की जाती है, पौधों की, पेड़ों की, इस तरह से. तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, जेनेटिक इंडस्ट्री में, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ब्रीड ऑफ एनिमल है या वेजिटेबल्स जो होता है उन्हें इम्प्रूव किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, उन्हें ज़्यादा यूज़फुल बनाया जा सके. नाउ कम टू सेकेंड वन, दैट इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री.
इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ अर्थ। ये कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या है, वो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें क्या किया जाता है, समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड का मतलब निकालना होता है एक तरह से। कहाँ से निकालते हैं, आउट ऑफ अर्थ, अर्थ में से, वाटर में से, एयर में से, यानी कि अर्थ वाटर एयर में से कुछ चीज़ों को जब निकाला जाता है बाहर, ओके, एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनमें से कुछ, तो वो कौन सी इंडस्ट्री कहलाती है, हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कॉइल्स की जो होती है, माइंस होती है, आयरन की होती है, गैसेस होती हैं, आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। स्टोन इज टेकन आउट ऑफ द क्वेरीज, फूड ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो ये सारे क्या है, देखो ज़मीन से निकाली जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये जो पत्थर होते हैं पहाड़ों पे से तोड़े जाते हैं, या आप फसलें कहते हो जो आप खेतों में से निकालते हो, यानी कि एक्सट्रैक्ट करके एक तरह से खोद के जब कोई चीज़ निकाली जाती है तो वो किस में आती है, आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। जैसे आपने देखा है कॉइल्स जो है वो क्या होता है, खदानों से निकाले जाते हैं, ठीक है, और आयरन जो है वो भी वहीं से निकाला जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा जो फूड ग्रेन्स है या अदर प्रोडक्ट्स हैं वो हम कहाँ से निकालते हैं, धरती में से निकालते हैं। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करके निकाले जाते हैं, चाहे पानी में से निकाले जाए, अर्थ में से या एयर में से यूज़ करके निकाले जाएँ, वो सभी किस में आते हैं, आपके एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो मेनली दो तरह की होती है आपकी, एक आपकी होती है जेनेटिक इंडस्ट्री और दूसरी आपकी होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्लियर? So this is done for today. Tomorrow we are discussing the second industry, the secondary industry and its type, and tertiary industry also. So for today it is done. Thank you.